Hello everyone, you are watching मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मणिकांत मणि। आप सबों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको फाइन राइटिंग और जो फाइन आर्ट्स है अर्थात सुंदर लिखावट, तो उसके क्या लाभ हैं इसके बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, अपनी बातों को रख रहा हूं। आप वीडियो को आरंभ से अंत तक ध्यान से देखें। 2-4 मिनट वीडियो देखने से आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते हैं और न ही वीडियो के बारे में कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा। ऐसा है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासा, समय, परिश्रम, त्याग और संघर्ष की ज़रूरत होती है। इसलिए किसी वीडियो के बारे में 2-4 मिनट देखकर तुरंत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचिए। असली ज्ञान तो आगे जाकर आरंभ होता है, जहां तक कोई पहुंच पाते हैं। वीडियो लंबा है या छोटा यह मत देखिए, बल्कि उसकी गुणवत्ता क्या है, उसके मूल्य क्या है, उसकी प्राप्ति क्या है, इस पर विचार करके देखें। यदि वीडियो लंबा हो जाता है तो उसकी उपलब्धि भी बड़ी होगी। इसलिए आप इसे आरंभ से लेकर के अंत तक धैर्य के साथ देखें। तो यहाँ लिखा हुआ है सुंदर लिखावट के लाभ, और मैंने इसे आरंभ किया है कि ज्ञान एक सोना है और सुंदर लिखना उसका सुगंध है। मैंने इसे एक शिक्षक की कलम से प्रस्तुत किया है। तो लिखावट के, फाइन राइटिंग्स के क्या क्या लाभ हमें जीवन में मिल जाते हैं, मिल सकते हैं, मैं उसे बारी बारी से दिखा रहा हूँ। नंबर 1 पर है कि सभी जगह प्रशंसा का पात्र, अर्थात सुंदर लिखावट व्यक्तित्व का अर्थात विद्वता का वह गुण है जो किसी भी जगह अपना सम्मान करवा लेता है। अर्थात सुंदर लिखावट व्यक्तित्व का एक गुण है, और गुण एक ऐसा चीज़ होता है जो सभी जगह अपना सम्मान और कद्र करवा लेता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी लिखावट सुंदर बनती है, ऐसे व्यक्ति सभी जगह प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। सुंदर लिखावट किसी व्यक्ति को होल लाइफ सम्मानित कराता रहता है। दूसरों की प्रशंसा से व्यक्ति का आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है, जिससे जीवन में वह और बेहतर करने का कोशिश करता है और इस प्रयास में वह विकास करने लगता है और अंततः अपने मंजिल को प्राप्त करता है। तो इसलिए खास करके विद्यार्थियों का फाइन राइटिंग का होना बेहद ही ज़रूरी है। और ये अब इसका पॉइंट नंबर 2 देखिए, व्याख्या कह रही है कि सुंदर लिखावट का बेस्ट इम्प्रेशन, इसका दूसरा लाभ क्या है। सुंदर लिखावट से सामने वाले व्यक्ति प्रभावित होते हैं। ऐसे में कभी कभी न होने वाला कार्य भी सफल हो जाता है, न होने वाला पत्र भी मंजूर हो जाता है। और नंबर 3 पे गांधी जी के विचारों को आप देखें। उन्होंने कहा था, पूज्य बापू ने कहा, टेढ़े मेढ़े और बेडोल अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी होती है। कुछ एक बात को छोड़कर ऐसा 100% होता है। अतः विद्यार्थियों को सबसे पहले अपने लिखावट में सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि
लिखावट विद्यार्थी जीवन का सवेरा होता है। यदि विद्यार्थी जीवन का सवेरा खराब हो गया तो उसका आने वाला शिक्षा का जो भविष्य है दोपहर और शाम भी अच्छा नहीं होगा। जिस तरह से सवेरे को देखकर दिन का अंदाज़ा आ जाता है, उसी तरह से छात्र जीवन का जो आरंभ अध्ययन काल है उसे देखकर उसके भविष्य का अंदाज़ा आ जाता है। उसका अध्ययन काल एक मॉर्निंग के जैसा ही होता है। तो इसलिए यदि हमारे अक्षर टेढ़े मेढ़े और बेडौल हो रहे हों तो सबसे पहले उनमें सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। और नंबर 4 पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, जिनकी राइटिंग अच्छी बनती है ऐसे व्यक्ति की आत्मनिर्भरता को दिखाया गया है। कोई भी व्यक्ति राइटिंग की या ज्ञान विज्ञान की या शैक्षणिक क्रियाकलाप के पत्रों की लिखावट के लिए अक्सर कंप्यूटर या टाइप राइटिंग पर आश्रित नहीं होते हैं। अर्थात जिन व्यक्तियों की राइटिंग सुंदर होती है वो अपने पत्र लेखन की किसी भी क्रियाकलाप के लिए कंप्यूटर या टाइप राइटिंग पर आश्रित नहीं होते हैं। वे आत्मनिर्भर होते हैं। उन्हें इस कार्य के लिए कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने कार्य को किसी भी वक्त अंजाम दे सकते हैं। इससे उनके समय, परिश्रम और धन की बचत होती है। तो जिनकी लिखावट अच्छी बन जाती है उन्हें कंप्यूटर राइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने किसी पत्र की श्रेष्ठ लिखावट के लिए आज तक कभी भी किसी भी कंप्यूटर प्रिंटिंग के पास नहीं गया हूँ और न मुझे कभी जाने की ज़रूरत पड़ी है और न ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हूँ। और ऐसे ही आत्मनिर्भर मैं समों को बना देना चाहता हूँ, समों की लिखावट को सुंदर बना देना चाहता हूँ। और ये लिखावट सुंदर होने के ये 5वां क्या लाभ है उसे देखेंगे। लिखा हुआ है, नोटबुक का सुंदर बनना। अर्थात विद्यार्थी जीवन काल को दिखाया गया है। खासकर कोई भी व्यक्ति जब अपने अपने क्षेत्र में नोटबुक बनाते हैं तो सुंदर लिखावट में रहने के कारण उस क्षेत्र में पठन पाठन में, ज्ञान विज्ञान में उनकी रुचि बढ़ जाती है, जिसके कारण उसके विकास का दर बढ़ जाता है। और नंबर 6 में आप देखेंगे, जिनकी लिखावट अच्छी है, अपने घरों को आकर्षक रूप में सजाना। जिनकी राइटिंग अच्छी होती है, फाइन आर्ट्स करते हैं, वे विभिन्न लिखावट ज्ञान की बातों से तथा फाइन आर्ट्स से अपने घरों को, अपने विद्यालय को सजाते हैं। ऐसा घर और विद्यालय समाज में एक विशेष घर और विद्यालय व एक विशेष स्थान हो जाता है। तो इसलिए राइटिंग्स हमें कई तरह से लाभ पहुंचाता है और उन सारे लाभों को बारी बारी से आप देखने का प्रयास करें। नंबर 7 पर है, उत्सव आयोजन में आत्मनिर्भरता। जैसे शादी विवाह, पर्व त्योहार, उत्सव आयोजन, राष्ट्रीय त्यौहार इत्यादि के मौके पर कई जगह लिख पढ़कर फाइन आर्ट्स बनाकर उसे सजाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे त्योहारों के अवसर पर जगह जगह लिखना पढ़ना पड़ता है। ऐसे मौके पर व्यक्ति स्वयं से उस कार्य को कर लेते हैं, जहां उसे किसी आर्टिस्ट के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं रहना पड़ता है। वैसे व्यक्ति स्वयं से ही ऐसे कार्य को कर सकते हैं। और ये 8वां गुण है, 8वां ये लाभ है, एग्ज़ाम में बेस्ट इम्प्रेशन। जैसे
परीक्षा की जो कॉपी होती है जिसे हम लिखते हैं, तो जो शिक्षक हमारी कॉपी को जांच करते हैं, तो शिक्षक हमारे राइटिंग से, यदि लिखावट अच्छी है, शिक्षक हमारे राइटिंग से प्रभावित होते हैं। वे प्रसन्न होकर हमारे कम लेखनी पर भी अच्छे नंबर देते हैं। परंतु लिखावट जब अच्छी न हो तो ज़्यादा लिखने पर भी हमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिलने की संभावना बनी रहती है। इसलिए राइटिंग का सुंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद है टीचिंग मेथड, क्लास स्टडी। लिखा हुआ है, जब शिक्षक बच्चों को बोर्ड पर पढ़ाते हैं और यदि उनकी लिखावट या उनके आर्ट्स अच्छी होती है तो बच्चे उस अध्ययन में ज़्यादा रुचि लेते हैं। वे एकाग्र होकर शिक्षक की सारी बातों को ध्यान से सुनते हैं। इसलिए लिखावट का सुंदर होना ज़रूरी है। अब आप नंबर 10 पर यह देखें कि सुंदर लिखावट हमारे बहुमूल्य समय को भी बचाता है। बहुमूल्य समय के बचत का लाभ वो किस तरह से प्राप्त होता है उसे देखें। किसी बात को सुंदर और स्पष्ट रूप में लिखे रहने से उसे कोई भी जल्दी पढ़ लेते हैं। इससे उनका बहुमूल्य समय बचता है। परंतु यदि लिखावट अच्छी नहीं हो तो उसे पढ़ने में ज़्यादा समय लग जाता है। इससे हमारे बहुमूल्य समय का क्षति हो जाती है। तो उसी के बारे में मैंने लिखा है कि लिखावट यदि सुंदर और स्पष्ट रूप में है, किन्हीं की भी लिखावट, तो उसे कोई भी जल्दी पढ़ लेते हैं। इससे उनका बहुमूल्य समय बचता है और इस समय को वे राष्ट्र निर्माण में अन्य कार्यों में लगा सकते हैं। इसलिए राइटिंग पारदर्शी होने के कारण जो पढ़ने की एक तनाव है, जिसे जोर लगाकर पढ़ना पड़ता है, पढ़ने की जो क्रिया है, और इस तरह से पढ़ने पर आंख पर भी असर आने की संभावना बनी रहती है। तो इन सभी बातों से लोग बचते हैं। यह तो तभी होगा कि कोई जब सुंदर लिखेंगे तब यह संभव है। इसलिए लिखावट का सुंदर होना आवश्यक है। नंबर 11 पर है शब्दों की जानकारी माना। क्या लिखा गया है इसे जानना शब्दों के लिए जरूरी जब हो तो उसे पढ़कर ज्ञात हो जाता है। एक जगह का लिखा जब दूसरा जगह नहीं चल सके तो इससे कार्य के निष्पादन में समस्या समाधान को जानने में कठिनाई हो जाती है। लिखावट को सीमित व्यक्ति के जानने से ही संसार नहीं चलता है। लिखावट के फिलॉसफी को समझें। लिखा हुआ है, व्यक्ति लिखते खुद हैं परंतु वह दूसरों के लिए होता है। इस तरह से किसी ने क्या लिखा है, क्या लिखा गया है, तो यह एक स्पष्ट पारदर्शी होनी चाहिए ताकि सबों की जानकारी में बात आनी चाहिए और उनके पत्र को, लिखावट को दुनिया में सभी लोग उसे जान सकें, पढ़ सकें, समझ सकें, जो उस योग हो समझ सकें कि क्या लिखा गया है। तो अब ऐसा नहीं है कि वो पता ही नहीं चल सके, और लिखावट यदि सुंदर नहीं है, हो पा रही है, तो इसमें कठिनाई बन जाती है। क्या लिखा हुआ है, गया है, इसका पता नहीं चल पाता है। फिर अब आप नेक्स्ट बातों को देखें। अध्ययन अध्यापन को सुंदर बनाना। बिना लिखावट का यह अध्ययन अध्यापन का जो ये संसार है, ये ज्ञान विज्ञान नहीं चल सकता है। यह शिक्षा का मूल रूप होता है। अतः सभी मिलजुल कर इस क्षेत्र को सुंदरता से भरें। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि कुछ लोगों की राइटिंग नहीं बनती है, फिर भी वे देश समाज में श्रेष्ठ और सुंदर कार्य करते हैं।
परंतु मैं उन्हें यह कहना चाहता हूँ कि जिन लिखावट को देखकर वे उनके बारे में ऐसी धारणा बनाते हैं, वे उनका फास्ट स्पीड राइटिंग के लिखावट होता है। और फास्ट राइटिंग के आधार पर किसी के लिखावट के मूल रूप को नहीं जाना जा सकता है। यह नेचुरल है, जो सबके साथ हो जाती है। ऐसे में हो सकता है वे बहुत सुंदर लिखते हों, ऐसे में यह कहना उचित नहीं जान पड़ता है कि उनकी लिखावट अर्थात ऐसे व्यक्तियों की लिखावट अच्छी नहीं होती है। तो किसी के फास्ट राइटिंग को देखकर मैंने इस पर पीछे वीडियो बनाकर दिया है। आप स्पीड राइटिंग, फास्ट राइटिंग के नाम से वह वीडियो है, उसे वहाँ देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी के फास्ट राइटिंग को देखकर यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि वे अच्छा नहीं लिखते हैं। अब ये 12 नंबर पे यह जो निबंध है अपने समाप्ति की तरफ जा रहा है। इसे आप देखिए, लिखा हुआ है सुंदर लिखावट का परिणाम। लिखा हुआ है सिर्फ सुंदर लिखावट से ही नहीं हो जाता है, किसी के अंदर योग्यता भी होनी चाहिए। सुंदर लिखावट तो इस बात का द्योतक है कि उसके अंदर एक विशेष संभावना थी। अब आगे उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके तो यह अलग की बात है। यदि ऐसे व्यक्ति उच्चतर पढ़ाई करते तो परिणाम विशेष होता। कभी कभी ऐसा होता है कि किन्हीं की राइटिंग बहुत अच्छी बनती हो, लेकिन वे पढ़ नहीं पाने के कारण विशेष पद पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सुंदर लिखावट है तो फिर वो क्यों नहीं पहुँचे। अब इसमें सवाल यह है कि अब वे आगे उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके तो यह अलग की बात है, परंतु यह भी है कि ऐसे व्यक्ति अगर उच्चतर पढ़ाई किए होते करते तो परिणाम दूसरों से भिन्न भी हो सकता था और परिणाम विशेष होता। दूसरी तरफ लिखावट श्रेष्ठ नहीं होने से भी व्यक्ति के कार्य श्रेष्ठ होते हैं। यह भी सही है कि श्रेष्ठ कार्य करने के लिए कभी कभी श्रेष्ठ लिखावट की ज़रूरत नहीं है, होती है। बहुत लोगों की लिखावट अच्छी नहीं भी बनती है, लेकिन उनके कार्य श्रेष्ठ होते हैं। तो उन्हीं के बारे में यह लिखा गया है कि कार्य श्रेष्ठ तो हो जाते हैं, परंतु उनकी लिखावट कभी कभी ऐसी हो जाती है कि जब किसी मोड़ पे जब दूसरों को नहीं चल पाती है तो दूसरों के लिए एक परेशानी खड़ी हो जाती है कि क्या लिखा गया है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इस सेंस में लिखावट का सुंदर होना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसा तर्क देना बेकार है कि राइटिंग बनाने से क्या होगा। कुछ लोग तर्क देते हैं पढ़ाई से मतलब है, पढ़ाई से मतलब रखो, परंतु राइटिंग भी पढ़ाई का ही एक हिस्सा होता है। राइटिंग को पढ़ाई से अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि सबकी लिखावट सुंदर होनी चाहिए। शिक्षा के कार्य में पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, चिंतन करना सब एक दूसरे के पूरक होते हैं और सभी क्षेत्र में आप हैंडसम वर्क करें। जितना ही महत्वपूर्ण पढ़ना है उतना ही महत्वपूर्ण उसे सुंदर लिखावट में प्रस्तुत भी करना। और सभी एक दूसरे के पूरक हैं। तो लिखावट को, सुंदर लिखावट को इस आधार से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और न उस पर कोई दूसरा तर्क दिया जा सकता है।
किसी की लिखावट नहीं बन रही है यह अलग की बात है। वे दूसरों को अपने ही जैसा नहीं बनाए। तर्क देने लगते हैं सिर्फ पढ़ो, राइटिंग से क्या, जिनकी राइटिंग नहीं भी बनती है वो भी अच्छे करते हैं। तो ऐसा किसी को तर्क उपदेश नहीं दें। बेशक राइटिंग नहीं बनती है, अच्छा करते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो कुछ लिखते हैं और जब किसी विशेष परिस्थिति में दूसरों को वो नहीं चल पाता है तो इस सेंस में तो उन्हें सुंदर लिखना चाहिए था। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ है कि ए हैंडसम डज ए हैंडसम वर्क, अर्थात बाहर की सुंदरता को वही रचते हैं जो अंदर से सुंदर होते हैं। अतः जिनकी राइटिंग सुंदर नहीं बनती हो, ऐसे विद्यार्थी किसी भी वर्ग में हो, वे अपनी लिखावट को जीवन के किसी भी वर्ग में, किसी भी क्लास में, उम्र में सुधार कर सकते हैं। इसलिए बेईमानी की बातें बोलकर शिक्षा को भ्रमित न करें कि पढ़ने लिखने से मतलब रखो, राइटिंग नहीं भी बने तो कोई बात नहीं। ये सब बेईमानी की बातें हैं। और किसी भी उम्र में राइटिंग को सुधारा जा सकता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने का कोई उम्र नहीं होता है। ज्ञान एक ऐसा चीज़ है जो लोग जन्म से मृत्यु की आखिरी सांस तक सीखते हैं, प्राप्त करते ही रह जाते हैं। हमारे महान महान ग्रंथों में इस तरह की बातें उल्लेखित हैं। मैंने आगे लिखा है कि किन्हीं की लिखावट यदि सुंदर बनती है तो यह ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं हो जाता है। उसके पीछे एक लंबा त्याग, संघर्ष, मेहनत, चिंतन, तर्क और परिश्रम छुपा हुआ रहता है। इसलिए तो समाज ऐसे व्यक्तियों की कदर करते हैं जिनकी लिखावट बनती है, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि ऐसा करना एक संघर्ष का, मेहनत का, एक त्याग का, एक परिश्रम का संकेत है, एक प्रतीक है। तो परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं, कहेंगे सिर्फ पढ़ो, ज्ञान अर्जित करो, अलावे जैसे लिखना हो वैसे लिखो। ये वैसे ही लोग कह पाते हैं जिनकी लिखावट सुंदर नहीं बनती है। वह अपने खुद को बचाने के लिए इस तरह के तर्कों का निर्माण करते हैं। सिर्फ पढ़ो, ज्ञान अर्जित करो, अलावे जैसे लिखना हो वैसे लिखो। जब कोई ऐसा कहते हैं तो वह अपने आप में न्यायपूर्ण नहीं होता है। राइटिंग से कोई लेना देना नहीं। इस तरह की जो विचारधाराएं रखते हैं तो वास्तव में यह विचारधारा हमें शिक्षा में नीचे की ओर ले जाता है, हमारे विकास को बाधित करता है। इसलिए सभी व्यक्तियों का, विद्यार्थियों को सुंदर अक्षरों में लिखने का अभ्यास करना चाहिए और ऐसा कुछ लिखें ताकि वो पारदर्शी हो, सबों को पढ़ने में आ सके, लिखावट एक सुंदर रूप ले सके। मैंने पहले ही दिखाया कि ज्ञान एक सोना है और सुंदर लिखावट उसका सुगंध है। इसलिए शिक्षा को सुगंधों से भरने का प्रयास करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको मेरा यह प्रयास, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। यदि आप हमारे अध्ययन अध्यापन से नियमित लाभ लेना चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे किसी भी वीडियो का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और
आप हमसे हमारे अध्ययन को देख सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप समों से एक नई जानकारी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप समझ से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।